हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। हम इसके जितने भी फॉर्मूले थे और एग्जांपल्स थे वो हमने सॉल्व करा लिए हैं। तो आई होप आप फॉर्मूले लर्न कर रहे होंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है साइन स्क्वायर पाई अपॉन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 प्लस माइनस 10 स्क्वायर पाई अपॉन 4 इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये वैल्यू तो आप लोगों को लर्न होंगी, नहीं है तो लर्न आप लोगों को करनी है ना। ये वही 10th में जो आपने टेबल पढ़ी थी ना ट्रिग्नोमेट्री में, वही है। बस अब यहाँ अपन पहले हमने डिग्री थी, अब रेडियन में था, तो आपको डिग्री और रेडियन सब कुछ पता चल गया है कि जो π/6 होता है, क्या होता है π/6, उसकी वैल्यू होती है कितनी 30, π/4 की वैल्यू होती है 45, π/3 की वैल्यू होती है 60 और π/2 की वैल्यू होती है 90 डिग्री। ठीक है, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ और एक बार फिर बता दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ है अपने पास π/6, कितना है π/6, तो π/6 यानी कि sin 30, और sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos π/3 यानी कि cos 60, तो sin 30 और cos 60 इक्वल होते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर, माइनस tan 45 यानी कि tan 45 यानी कि 1, tan 45 कितना होता है 1। इसको हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो यहां हम लिख सकते हैं LHS। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो अपने पास आएगा माइनस का 1/2। देखो 1/4 और 1/4 1/2 होता है, एलसीएम ले लेना, 4 2/4 से कैंसिल 1/2, ये -1 है। जब -1 में से प्लस का हाफ जाएगा तो माइनस के हाफ रह जाएगा, तो ये हो गया अपना हेंस प्रूफ। सेकंड क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7π/6 cos स्क्वायर π/3 इक्वल्स टू 3/2। यही है। देखो और तो सब कुछ ठीक है, ये π/6 है, ये π/3 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखो 7π/6 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको अपन कैसे लिखते हैं। देखो जब भी क्या हो, जो इसका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है तो पॉजिटिव आता है। देखो ये है 7π/6, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई प्लस π/6। आई समझ में? क्यों लिख सकता हूं? अब इसको सॉल्व करके देखो, एलसीएम आएगा 6, तो ये तो हो जाएगा 6π प्लस पाई, कितना हो गया 7π/6। ठीक है, अगर यहां पर वैल्यू होती
क्या यहाँ 6 है और यहाँ वैल्यू होती 5, क्या होती 5, तो ये बड़ा है तो यहाँ क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता। तो देखो 6 पाई माइनस पाई, यहाँ भी नेगेटिव आता, तो 6 पाई माइनस पाई कितना होता, 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, जब नीचे वाला कैसा हो, ग्रेटर हो, है ना, यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर हो किससे, न्यूमरेटर से, तो आता है नेगेटिव, और जब अपना डिनोमिनेटर कैसा हो, लेस देन हो, तो आता है प्लस। ठीक है, तो देखो इनकी तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। 2 तो 2 ही है, साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस इसको मैं लिख लेता हूं कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई अपॉन 6, और इसकी वैल्यू ये मल्टीप्लाई में ना, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 का स्क्वायर, LHS। ठीक है, तो देखो ये तो हो जाएगा 2 × 1/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो cos पाई प्लस पाई अपॉन 6, 0 पाई अपॉन 2 पाई और 3 पाई अपॉन 2 और वापस से 2 पाई। ठीक है, तो देखो पाई प्लस पाई बाई 6 यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा होता है, tan और cot, ये तो होते हैं पॉजिटिव और सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो ये जो cosec है ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव। तो देखो ये तो प्लस, मैं इसको कैसे लिख लेता हूं, माइनस cosec पाई बाई 6, ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को मैं लगा देता हूं ऐसे, और इंटू 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो कट कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस देखो पाई बाई 6 यानी कि cosec 30, तो cosec 30 की वैल्यू होती है 2, तो -2 का स्क्वायर इंटू 1/2। क्लियर, तो देखो ये तो हो गया 1/4 प्लस, सॉरी यहां भी ये स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1, तो 1/4 प्लस में 1। इसको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई था ना, ये प्लस में था, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पॉजिटिव, तो 4/4 या 4 से 4 काट दो तो 1/2 प्लस 1, यहाँ 1/2 है, कितना है, 1/2। क्लियर, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/2 प्लस 1, तो प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2। RHS इक्वल हैंस प्रूफ। केवल इसका ध्यान रखना है, ये तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही वैल्यू पुट कर देनी है। इसको हमें क्या करना है, 7 पाई/6 को मैंने लिखा पाई प्लस पाई/6, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए नेगेटिव है, बट देखो स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, इसलिए नेगेटिव क्या बन जाएगा, वापस पॉजिटिव। -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से 4 मैंने कर दिया कैंसिल, 1/2 प्लस 1 बचेगा ना यहाँ, तो ये हो जाएगा 3/2। क्लियर, तो इजी था, बस ऐसी जो वैल्यू आती है उनका विशेष ध्यान रखना है, चाहो तो रफ में उनको सॉल्व करके चेक कर लिया करो, है ना। थर्ड क्वेश्चन, cot स्क्वायर पाई/6 cosec 5 पाई/6, अभी समझाया था मैंने 5 पाई/6 को, है ना, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6, इसको इक्वल प्रूफ करना है 6 के। ठीक है,
तो देखो कॉट कितना है, ये है कॉट 30। कितना है? कॉट 30। इसकी वैल्यू होती है √3। इसके आगे थोड़ी है कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है? √3। और उसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्या? कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू ये है tan 30। तो tan 30 की वैल्यू होती है अपनी 1/√3। स्क्वायर है तो लगा दिया स्क्वायर। ठीक है। अब देखो कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6, यहां है पाई और पाई में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो ये आएगा वो पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा कोसेक, स्क्वायर थोड़ी है कोसेक के ऊपर, कोसेक के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6 प्लस का होगा सेकंड क्वाड्रेंट में 3 इंटू 1/3। क्लियर? तो ये है कोसेक। क्या है? कोसेक। तो इस कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू अभी अभी हमने पता की थी, कितनी है? 2। कितनी है? 2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? 1। तो 3 + 2 + 6 LHS = RHS। क्लियर है ना? पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6 को मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है इसलिए पॉजिटिव होगा। पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2। ये 3 से 3 कैंसिल 1 और ये √3 का स्क्वायर 3। तो 3 + 2 + 1 = 6। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया अपना कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है 2 sin² 3π/4। 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3 = 10। ठीक है। तो LHS सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमिनेटर से तो माइनस वाला साइन आ जाएगा। 2 sin² में इसे लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 4। देखो एलसीएम लेंगे ना तो ये हो जाएगा कितना? 4 पाई। 4 पाई में से एक माइनस जाएगा तो 3π/4 प्लस 2 cos²। तो 2 π/4 यानी cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसका है स्क्वायर प्लस 2 इंटू sec π/3 यानी कि sec 60 की वैल्यू होती है 2। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्लियर? तो देखो 2 थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस का π/4 प्लस 2 इंटू 1/2। ये मैंने स्क्वायर खोल दिया प्लस में ये हो गया 8। कितना हो गया? 8। तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है? 1/2। क्या होती है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां आ गया 1 प्लस में 8। ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 + 8 = 10। तो LHS = आ गया RHS। ठीक है। साइन 3π/4 को हमने लिखा पाई माइनस π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसलिए पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसे कैसे आ गया? इसकी वैल्यू पुट की, इनको सबको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू पुट करके डायरेक्ट
पाई बाई 4 की वैल्यू है 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 प्लस में 8, 10 आ गया। क्या आ गया? 10। सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, कोई भी फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 एंड tan 15। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक तो है साइन 75 की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसी में ये तो फर्स्ट है, और सेकंड है tan 15 डिग्री की, ठीक है। ये दो वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूले से फाइंड होगी। आप लोगों को पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 45 प्लस में 30, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन A प्लस B, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले तो, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये फॉर्मूला लगेगा। तो मैं अब वैल्यू पुट कर देता हूं, साइन A यानी कि साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 और साइन 30 डिग्री। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 1/√2 इंटू √3/2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 प्लस इसकी वैल्यू 1/√2 और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो देखो यहाँ से एलसीएम लिया, कितना आया? 2√2, यहाँ से भी 2√2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 2√2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 2√2 है। और यहाँ कितना है? चाहो तो चलो एक बार और इनको ऐसे लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल ही। क्लियर? एलसीएम ले लेते हैं, कितना है एलसीएम? 2√2, यहाँ तो होएगा 3, यहाँ होएगा +1। तो चाहो तो इसको हम इतना के इतना छोड़ सकते हैं। एक बार फिर से चेक करते हैं, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और 2, तो ये तो हो गया 2√2 2√2। यहाँ ये √3 है, कितना है? √3, √3/2 ही तो है, और यहाँ है तो आ जाएगा कितना? √3 प्लस में 1/2। तो अपना आंसर आ चुका है किसका? साइन 75 डिग्री इक्वल्स टू होता है कितना? √3 प्लस 1/2√2। क्लियर? केवल क्या करना है? साइन A प्लस B का फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। हमने साइन 15 पहले ही फाइंड कर चुके हैं ना, एक एग्जांपल था साइन 15 का, वो हम फाइंड कर चुके हैं। 45 - 30, अब 75 फाइंड करना था तो 75 फाइंड कर लिया। ऐसे ही tan 15 फाइंड करेंगे, जैसे साइन 15 फाइंड किया था ना, ऐसे ही क्या फाइंड करेंगे? tan 15। सेकंड का आंसर देखो, tan 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? tan 45 - 30 डिग्री, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस है ना यहाँ, तो tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B, यही फॉर्मूला होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। tan A ये है, tan B है, पुट कर दो। तो देखो tan 15 इक्वल्स टू tan 45 माइनस tan 13 डिग्री 1 प्लस tan 45 एंड tan 30 डिग्री। क्लियर? वैल्यू पुट कर दो। tan 45 होता है 1 माइनस
tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। वैसे भी हम शायद ये सॉल्व कर चुके हैं, मेरे को ऐसा याद आ रहा है कुछ। 1 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इनको सॉल्व करने पर 1/√3 ही आएगा। कितना आएगा? 1/√3। क्लियर? तो देखो एलसीएम लेंगे ना, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा? √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। ठीक है। अब हमें यहाँ से इसका रेशलाइजेशन करना है। क्या करना है? रेशलाइजेशन, क्योंकि रूट वाले नंबर है ना, तो डिनोमिनेटर का क्या कर देते हैं हम? साइन चेंज कर देते हैं। तो √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। तो देखो ये तो हो जाएगा कितना? √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1 का स्क्वायर है ना, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। क्लियर? अब इसको मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, उसमें मैं चलो यहीं से लिख देता हूँ उसे, 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। ओपन करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, यानी कि 2√3 अपॉन में 2। पहले भी सॉल्व कर चुके हैं हम ना ये सारी कैलकुलेशन। तो ये तो हो जाएगा 4 और ये है 2√3, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लिया? 2 कॉमन। तो क्या बचेगा? 2 माइनस √3 अपॉन में 2। तो 2 से 2 कैंसिल। तो अपने पास जो tan 15 है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस √3। कितनी आ गई? 2 माइनस √3। यहाँ लिख देता हूँ मैं, चाहो तो, अगर वहाँ दिख नहीं रहा तो tan 15 इक्वल्स टू 2 माइनस √3। याद हो तो 10th जो अपनी क्लास थी उसकी जो 8 एक्सरसाइज थी ना, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें एक क्वेश्चन में हमें tan 15 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, कि tan 15 ये है तो वो हाइट और डिस्टेंस फाइंड करनी थी। तो हमने उसमें बुक में यही वैल्यू गिवन थी ना, 2 माइनस √3 tan 15 की वैल्यू। तो ये tan 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 होती है। और कैसे होती है? tan a माइनस बी का फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट की, यहाँ आया, यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से क्या करना है हमें? रेशलाइजेशन करना है √3 प्लस 1 का। तो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, यहाँ तो बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करने पर आएगा 2। इसका ओपन किया, ये हो गया 4 माइनस √2, 2 कॉमन लिया तो 2 माइनस √3 बच गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस √3 अपना आ गया। ये हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना था? tan 15 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अपने क्वेश्चन हो गए कहां तक? 1st से लेकर 5 तक क्वेश्चन अपने हो चुके हैं कंप्लीट। और जो नेक्स्ट हैं क्वेश्चन वो भी फॉर्मूला बेस्ड ही हैं सारे के सारे। तो ट्राई करना, हो जाए। अगर आपको समझ में आ जाए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है, अगर आपको ये समझ में आ गया ना इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है, तो समझ लेना आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। तो कोशिश करना ट्राई करने की, हो जाए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।